नमस्कार, दैनिक शिवराय में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आखिर ये क्या कह डाला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की स्थिति पर केंद्र और पुलिस के दोगलेपन पर सवाल उठाए। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया केंद्र पर और पुलिस के दोगलेपन बयानों पर। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने डबल स्टैंडर्ड पर यानी डबल दोगलेपन पर कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ केंद्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जबकि एक प्रेस वार्ता को मुखातिब कर रहे थे, कि जहां पर एक तरफ केंद्र कहती है कि हालात जम्मू कश्मीर के बेहतर हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये बयान है कि मिलिटेंसी यानी आतंकवाद कम हुआ है। उसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, हालात फेवरेबल हैं। और साथ ही साथ डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें तो ऑलरेडी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट जो है वो भी तैयार हो चुकी है। और मुझे ये समझ नहीं आती, उन्होंने ये एक बयान दिया और उन्होंने कहा मुझे ये समझ नहीं आती, मेरे ख्याल से बड़े परे है कि आखिर फिर आपत्ति किस चीज़ की है। अगर इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं कि हालात फेवरेबल है, डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस है जो एक्सरसाइज है पूरी हो चुकी है, वोटर लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी हैं, और साथ ही साथ पुलिस कहती है, आईजी कश्मीर कहते हैं कि आतंकवाद काफ़ी हद तक कम हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार कहती है हालात अब पहले से बेहतर हो गए हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे। और उसी के चलते उन्हें एनसीईआरटी की जो किताबों में से मुगलों के इतिहास पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आश्चर्य जताया है कि सरकार मुगल वंश के प्रभाव को कैसे भूल सकती है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वह किताबों से शब्दों को मिटाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वह मुगल और बादशाहों के महत्व को कभी नहीं मिटा पाएंगे। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। उन्होंने ये भी टिप्पणी की है कि मुगल वंश ने हिंदुओं या मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना 8 शताब्दियों तक इस भूमि पर शासन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मतदाताओं की अगर सूची तैयार की गई है और उनके आश्वासन के अनुसार अन्य कमियों को भी दूर किया गया है, अगर सब कुछ ठीक है और सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो मुझे समझ नहीं आता कि वह चुनाव कराने में देरी क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से एनसीईआरटी की बुक्स में मुगलों के कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया, उन्होंने उस पर चिंता व्यक्त की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों में से, पुस्तकों में से उन चैप्टर्स को डिलीट कर मिटाकर केवल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया है ये केंद्र पर और साथ ही साथ कश्मीर पुलिस पर, कि एक तरफ से केंद्र कहती है हालात जो पहले से बेहतर हैं और पुलिस कहती है आतंकवाद कई हद तक कम हुआ है। अगर वाकई ऐसा है और इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुके हैं कि अब हालात फेवरेबल हैं, और उसी के चलते उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो पूरा प्रोसेस एक्सरसाइज है वो भी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आखिर क्यों इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे जम्मू कश्मीर में। अगर केंद्र भी बोलती है, बार बार ये बोलते हैं कि हालात सामान्य है, पुलिस भी कह रही है कि आतंकवाद किसी हद तक कम हुआ है, फिर आखिर कहाँ पर रोक लगाई जा रही है इलेक्शन ना करवाने की। और साथ ही साथ उन्होंने चिंता जताई है जिस तरह से मुगलों के इतिहास को किताबों में से हटाया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन इतिहास को हटाने का एक ही कारण है, कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान और प्रश्न चिन्ह पुलिस पर और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।